हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोस की तरफ से आने वाला ये एंगल ग्राइंडर, ठीक है। जो कि अगर मॉडल की बात करें तो GWS 600 और इसके वाट की बात करें तो ये 670 वाट का आता है। आपको कहां से लेना चाहिए, मार्केट से लेना चाहिए या ऑनलाइन लेना चाहिए, कहां से फायदा है और ओरिजिनल और लोकल की क्या पहचान है, ठीक है। और इस ये जो चीजें आती है मल्टीपल पर्पज के लिए आती है, यानी इसको आप ना कई तरह की चीजों को काटने के लिए आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। यानी इसका कई तरह का काम है। ये देख सकते हो बोस का जो प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर है, ठीक है। ये देखो बोस की तरफ से आने वाला बेस्ट क्वालिटी का है। और इसको कैसे यूज करना, क्या क्या इसका सेटअप करना, फुल रिव्यू आज के इस वीडियो में रहेगा। और ये रिव्यू बिल्कुल ऑनेस्टी रिव्यू होने वाला है, क्योंकि ये जो रिव्यू है ना, सब कुछ मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमको मिली हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको तो ये एंगल ग्राइंडर मिल जाता है और इसके साथ कोई आपको डिस्क नहीं मिलता। ये है एंगल ग्राइंडर जो कि आपको ये 1.5 kg वजन का है, ठीक है। 1.5 kg वजन का है। ये बोस की तरफ से आने वाला प्रोफेशनल एंगल ग्राइंडर है, ठीक है। और इसका सेटअप क्या है, इसका आवाज कैसा है, इसको कहां से लेना चाहिए, कौन सा अच्छा पड़ता है, सब पूरी प्रोसेस अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने एक सही वीडियो पे क्लिक किया, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, पकड़ने का सही तरीका क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका, इसको हम एक तरफ रखते हैं। इसके साथ एक आता है ये हत्था, जो कि हैंडल यहाँ पे ये दोनों तरफ आप कर सकते हो। और इसके बाद आता है एक यहाँ पे सेफ्टी गार्ड, इसे आप कह सकते हो, ठीक है। ताकि आपको जो डिस्क होता है वो कहीं अगर टूटता है तो आपके मुंह पे ना आ जाए, ठीक है। सेफ्टी गार्ड इसको कहते हैं। तो इसको भी आप किसी भी एंगल पे इसमें टाइट कर सकते हो, इसको भी एक तरफ रखते हैं। एंड इसके साथ यहाँ पे वारंटी कार्ड का एक ये पर्ची मिलता है इसमें, ठीक है। इसको भी हम एक तरफ रखते हैं। और एंड इसके बाद ये कुछ इसका मैनुअल गाइड आप कह सकते हो बोस की तरफ से आने वाला, ठीक है। देखो इसको क्यों लेना चाहिए, इसके लेने के विषय में अगर आप विचार करो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे चीजें सेट होंगी इस वीडियो में आपको हर एक चीजें बताया गया, ठीक है। ये इसमें और इसको देखो कई तरह के यूज के लिए आप कर सकते हो। इसमें चीजें बता दिया गया, डिस्क कैसे लगेगा, क्या क्या चीजें लगेगी, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको भी रखते एक साइड। और इसमें आता है 2 ठो आपका ये, ठीक है। ये नट ही आप इसको कह सकते हो, जो कि आपका डिस्क लगाने के काम आता है। सबसे पहले तो ये जो एंगल ग्राइंडर है ये 12,000 RPM पे वर्क करता है, यानी कि पर मिनट ये 12,000 बार मूवमेंट करता है, ठीक है। और इसमें देखो आप एक QR कोड दे रखा है। ये QR कोड क्यों दे रखा है ये भी चीजें हम बात करेंगे, ठीक है। और इसमें ये 670 वाट का, यानी इन्वर्टर से भी आप इसका काम चला सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने 1000 वाट का ले लिया और लाइट नहीं है तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका 11,000 मिनट इन्वर्स के रूप में काम करता है, ठीक है। ये 3 एम्पियर पे वर्क करता है, 670 वाट का है, M10, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसके बोस प्रोफेशनल ग्राइंडर, ये इसकी ब्रांडिंग दे दी गई है और इसका हेड कुछ यूं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसका सेफ्टी गार्ड आपको कसना पड़ता है, ठीक है। इसको आप सबसे पहले कहाँ पे कसोगे, इसको यहाँ पे कसना है। कैसे कसना है ये चीजें आप देख सकते हो, ये चीजें, ठीक है। आप इसको चाहो तो किसी भी एंगल पे कर सकते हो, जैसे आपको जहां पे काटने में सुविधा हो, केवल आपके फेस पर चिंगारी ना है, इस वजह से वर्किंग है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरह से लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको जैसे काटना है। ये स्विच के इधर ये चीजें रहना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना और इसको परफेक्ट तरीके से इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से बिल्कुल दबा देना है। ये देखो दब गया पूरा, ठीक है। और आपका ये होना चाहिए कि ये जो आपकी चिंगारी आपके चेहरे पर नहीं आना चाहिए और ये चीजें हर समय स्विच की ओर होना चाहिए, ठीक है। स्विच की ओर होना चाहिए। इस स्विच में क्या विशेषता दी गई है, इसको कुछ ये बोस ने इसको क्या किया है, कुछ इसको आधुनिक चीजें कर दी है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये चीजें सेट होकर आप यहाँ से पेचकस की मदद से आप इसको क्या कर सकते हो, बिल्कुल टाइट कर लेना। अदरवाइज अगर चीजें अगर आपकी ना कट टूट जाती है इसकी डिस्क, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसमें 10 mm का डिस्क लगता है, ठीक है। ये इसके मैनुअल गाइड में दे रखा है। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम टाइट कर लेंगे, टाइट होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये हत्था कसना होता है। आप इस हत्थे का यूज ऊपर भी कर सकते हैं एंड इसके इस पार भी कर सकते हो, लेकिन ये इसका जो ये जिस तरफ रहता है सेफ्टी गार्ड उसी तरफ करो तो आप अच्छा रहता है। इसको सिंपली आपको इस तरह से कस लेना, जैसे यहाँ पे मैं कस रहा हूँ, ठीक है। सिंपल है इसका प्रोसेस,
ये भी बहुत ज्यादा खास है, इसके सेफ्टी के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद ये दो चीजें आती है जिसमें आपको क्या कसना है, वो आपका इसका डिस्क कसना है, ठीक। डिस्क कैसे कसना है, ये हम एक डिस्क लाते हैं, इसके साथ आपको कोई डिस्क नहीं मिलता है, और एक इसके साथ ये मिलता है रिंच जिसे आप कह सकते हो। ये इसको इस तरह से इसमें फंसाकर इसको घुमाने के काम आता है। इस चीजों को हम डिस्क की सहायता से देखें। और ये हमारे पास एक है डिस्क, ठीक है, और ये टाटा एग्रीको का है और काफी बेस्ट क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी का आप कैसे पता लगाओगे, ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप डिस्क लोगे, ठीक है, ये 12,000 आरपीएम का है, ठीक है। इस मशीन पे यहाँ पे लिखा गया है इसकी आरपीएम कि ये 12,000 आरपीएम पे वर्क करती है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीजें इसके आरपीएम के अलावा क्या चीजें जरूर, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया, आप अगर दिखाई इसमें देख लीजिए। और आपको ये डिस्क जब आप लेते हो ना, ठीक है, 12,000 आरपीएम से ज्यादा की डिस्क लो। अगर आप 11,000 10,000 आरपीएम का डिस्क लेते हो तो ये डिस्क तुरंत टूट जाएगा और टूटने के बाद आपको क्षति कर सकता है, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी होती है, ये आपको देख सकते हो 80 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से इसके घूमने की क्षमता है, ठीक है। और इसकी आरपीएम 14,500 मिनट की है, ठीक है। इसकी आरपीएम आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखाई देगी, ये इसकी आरपीएम है, ठीक है। तो जब भी आप डिस्क लो तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि इस मशीन से डिस्क की आरपीएम ज्यादा होनी चाहिए। अब 12,000 भी चलेगी, लेकिन अगर उससे ज्यादा रहेगी तो इसके टूटने की जो कंडीशन है, खराब होने की कंडीशन बिल्कुल कम होगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आप देखकर ये डिस्क ले। 10 mm का डिस्क इसमें वर्क करता है। और डिस्क को जब भी कसे तो आपको इस तरह से कसना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये आपको इस तरह से बाहर की ओर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला जो आप नट देख रहे हो ना, ये चीजें इसमें जाएंगी यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से इसमें फिट हो जाएंगी। एंड इसके बाद इस चीज को हम इस तरह से सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेट करने के बाद ये जो चीजें हैं आपको इसको बाहर की ओर रखना है, ठीक है। इसको हम बाहर की ओर रखेंगे इस तरह से। इसको कसने के लिए यहाँ पे रिंच दिया गया है, ये इसको आपको इसमें फंसाना है। एंड फंसाने के बाद देखो आपको एक चीज पीछे लॉकर दिया है, ये चीजें एक स्विच दिया है, ठीक है। इस स्विच को क्या करना है, आपको पुश करना है, यानी दबा देना इस तरह से। जैसे आप दबा दोगे ना ये आपका लॉक हो जाएगा। आप इसको कितना चाहो उतना कर सकते हो। ये चीजें लॉक हो गई। अब देखो यहाँ पे कितना तेज भी आप कसोगे तो ये चीजें घूमेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप कसो तो ये पीछे का बटन जो दे रखा है इसको पुश करके करोगे तो ये चीजें घूमेगी नहीं। अगर इसके बाद ऐसे कसोगे ना तो ये इस तरह से घूम जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम दबा देंगे, इसको लॉक कर दिया तो ये चीजें घूम नहीं सकती है, ठीक है। तो ये आपका एंगल ग्राइंडर बिल्कुल तैयार हो गया। अब देख सकते हो कि ये चीजें तैयार हो गई, ठीक है। इसको इस तरह से सेटअप करना था पूरी तरीके से। अब इसको हम लगाकर चेक कर लेते थे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये आपको इसमें वायर लगभग 2 मीटर वायर मिल जाता है, ठीक है। 1.5 से 2 मीटर की ये वायर है। इसकी वजन की बात करें 1.5 किलो का वजन है। और इसका जब भी आप यूज करो तो आप चश्मा जरूर लगाकर यूज करो, ठीक है। और इसमें एक खास बात है कि ये इसको आप इस तरह से दबाने पर भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये जो इसका स्विच है आप इसको इस तरह से दबाए रहोगे तो ये वर्किंग करेगा, ठीक है। अगर आपका लाइट चली जाती है आपका ये चीजें, अगर इसको आप लॉक भी कर सकते हो। इस तरह से आप उठाकर और यहाँ पे थोड़ा सा उठा दोगे ना, इस तरह से हल्का से एंगल से इसे दबाओगे तो ये लॉक हो जाएगी और चलते रहेगी। अब इसको हल्का सा ऐसे नीचे हम जैसे करेंगे, ये थोड़ा सा इस तरह से ग्रिप, तो ये ऑफ हो जाती है। और कंडीशन ये है कि अगर लाइट चली जाती है, अगर आपने इसको ऑन करके रखा है तो ये लाइट आने पर अपने आप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। बंद हो जाती है, फिर आप इसको फिर से बंद करके फिर से ऑन करोगे तभी ऑन होती है। इसको हम टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ा सा लगाकर। तो इसको फाइनली मैं इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया हूं, ठीक है। और आपको पकड़ने के लिए आप कभी भी यहाँ मत पकड़िए इसको, ठीक है। और यहाँ पे इसकी हेड में भी एयर लेने के लिए होता है। आपको पकड़ना कहाँ पे, सही पकड़ने का तरीका ये जो बोस ब्रांडिंग है यहाँ पे पकड़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पर पकड़ने की गलती मत करिएगा। यहाँ पे आपको पकड़ना है एंड पकड़ने के बाद आपको ये बटन जो है ना इस तरह से बिल्कुल मजबूती तरीके से पकड़ना है इसको, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप इस तरह से ये ऑन हो गया और ये काफी ज्यादा आरपीएम तेजी से घूम रहा है। ये इसकी स्पीड है, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करेगा। आप किसी भी इससे सरिया काट सकते हो, 5 mm का 5 सूत का सरिया काट सकते हो, ठीक है। आप 3 सूत का सरिया काट सकते हो, 10 सूत का, या कोई भी लोहा काट सकते हो। इससे आप ब्रश का काम कर सकते हो। एंड इसके बाद आप इसमें दीवार की जो वायरिंग होती है, दीवार काटने का काम होता है,
उसका भी यूज इसमें केवल आप इसके डिस्क को बदल के कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ आपको दे रखा है, दीवार काटने की मशीन, पोछा की, ठीक है, ब्रश वाला सब कुछ यहाँ पे आप इसका यूज यानी मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हो ये चीजें। और ये काफी अच्छा भी है बोस की तरफ से। और इसकी जो ऊपर QR कोड आपने देखा, ये क्या होता है, ई वारंटी कार्ड होता है। ई वारंटी मतलब कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन मिलता है ये गारंटी इसका। ठीक है, तो इसको आप QR कोड को जब स्कैन करोगे फोन में तो आपको एक एप्लीकेशन इसका इंस्टॉल करना पड़ेगा बोस का, और उसमें इसकी पूरी चीजें मॉडल वगैरह भरोगे तो आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिससे आपकी क्या होगी कि चीजें ये गारंटी में रहेंगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इसको वापस कर सकते हो। तो ये है, इस तरह से आपको इसका यूज करना है। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो, आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आप इसको कहोगे कैसे यूज करना है, कैसे काटा जाता है, तो आप देखो काटो ना किसी चीज में तो आप बिल्कुल छुआ दो इसको, ये नहीं कि ऐसे ऐसे आप काटो। ठीक है, पकड़ने का तरीका ये है, मजबूती के साथ यहाँ पे पकड़ना है, यहाँ पे नहीं पकड़ना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर करेगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।